बच्चों के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया, जो मुस्लिमों में शवों को क्यों दफनाया जाता है और हिंदुओं में शवों को क्यों जलाया जाता है। अच्छा प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप लोगों के मन में भी जो भी प्रश्न हो आप हमें भेजिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, अपने किताब से रिलेटेड हो, दुनिया से रिलेटेड हो, अपने जीवन से रिलेटेड हो, किसी रीति रिवाज से रिलेटेड हो, किसी संस्कृति से रिलेटेड हो, जो भी प्रकार के प्रश्न हो आप हमें भेजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आज आते हैं इस प्रश्नों पर, जो किसी शवों को दफनाया क्यों जाता है और किसी को जलाया क्यों जाता है। अच्छा प्रश्न है। तो हम देखते हैं क्या, किसी धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। किसी धर्म की उत्पत्ति जिस स्थान से, जिस भौगोलिक परिवेश में, जिस वातावरण में होता है, उसका नियम कानून, उसका संस्कृति उसी के अनुसार चलता है, उसी पर आधारित होते हैं। तो हम देखते हैं क्या, मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति अरब में हुआ, जहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, बालू ही बालू है, पेड़ पौधे नाम मात्र के होते हैं। पेड़ पौधे मिलते भी हैं तो खजूर के पेड़ मिलते हैं या कुछ कंटिलेवन पेड़ मिलते हैं। वहाँ पर लकड़ियों का बहुत अभाव है। इस परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति मरते हैं तो उसको हम जला नहीं सकते, क्योंकि लकड़ी ही नहीं है। तो इसको क्या क्या आता है, दफना दिया जाता है। रीति रिवाज से, अपने विधि विधान से इसको दफना दिया जाता है। इसी तरह की हम बात चलते हैं यदि ईसाई धर्म में, तो वहां पर भी हम देखते हैं क्या, उसका भी उत्पत्ति अरब में ही हुआ था और उसका विस्तार थन प्रदेशों की तरफ हुआ। वहां पर भी जब व्यक्ति मरते हैं तो उसको दफना दिया जाता है। इसका भी कारण है, अरब में होने के कारण उसको लकड़ी नहीं मिला और ठंड प्रदेशों में जाने के कारण उसको शवों को जलाने में अधिक कठिनाई होती है, जिस कारण वे शवों को दफना देते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति भारत महाद्वीप में हुआ है, भारत उपमहाद्वीप में हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, लकड़ियों की भरमार है, जंगल ही जंगल है। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति मरते थे तो इसको जला दिया जाता है और यह मानता है जो जमीन से जो बने हैं हम, फिर हम जमीन में मिल जाते हैं। तो लकड़ी की अधिकता के कारण हम लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म में शवों को जला दिया जाता है। इस तरह से जलाने और दफनाने का रिवाज है। एक और धर्म हमको लेते हैं, फारसी धर्म। इसमें क्या किया जाता है, तो शवों को न तो दफनाया जाता है न जलाया जाता है। उसको क्या किया जाता है, तो ऊंचे खुले स्थानों पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जिसे गिद्ध, चील आदि जीव जंतु खा जाते हैं। वे लोग जल, स्थल और वायु तीनों को पवित्र मानते हैं, इसलिए ये लोग इसे अशुद्ध करना नहीं चाहते हैं और वे लोग हवा में खुले स्थान, ऊंचे स्थानों पर शवों को छोड़ देते हैं, जिसे गिद्ध, चील आदि खा जाते हैं। तो हम देखते हैं अलग अलग धर्मों में शवों को नष्ट करने का अलग अलग रिवाज है। कुछ धर्मों में हम चले जाते हैं या कुछ समुदाय में हम चले जाते हैं तो देखते हैं क्या, वहां पर शवों को, जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो शवों पर एक विशेष प्रकार के लेप लगाकर एक संदूक में बंद करके अपने ही घर में एक विशेष स्थान पर रखा जाता है। उसका मानता है क्या, जो आने वाले समय में यह फिर से जीवित हो जाएगा। तो हम देखते हैं जो अलग अलग प्रकार के हर विभिन्न धर्मों में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज हैं। धन्यवाद। आपको भी इसमें कोई प्रश्न हो तो आप हमें भेजिए, हम आपके प्रश्नों को जवाब देंगे।